ऊंचे चढ़ी कहो भरत सन भुजा उठाई, पाकर जम्बू रसाल तमाला। चार वृक्ष हैं, नाथ देखिए विटप विशाला, तीन तरुवरन और मध्य बट सोहा। उसके नीचे बरगद है, तहां बैठ मुनिगण सहित और नित सिय राम सुजान। भरत देख रहे हैं। इस पर दो पंक्तियां मैं कभी कभी छंद भी देख लेता हूं। जब मन आया कलम उठाई। भरी लोचन भरत निहारी, जुगल छवि रघुवर की। भरी लोचन भरत निहारी, युगल छवि रघुवर की। मुनि मन मध्य मुनिगण मध्य लसत रघुनंदन। मुनिगण मध्य लसत रघुनंदन, संग में जनक दुलारी। युगल छवि रघुवर की, भरी लोचन भरत निहारी। युगल छवि रघुवर की। अब मुनि कैसे हैं? सब गोरे हैं, और सीता भी बैठी है उनके बीच में। सीता जी भी गोरी है और राम जी काले नीले। तो ऐसा लगता है कि पीली पीली सोने की अंगूठी में नीला नीला नगीना डाल दिया गया है। गोरे मुनि और नीले रघुनंदन। गोरे मुनि और नीले रघुनंदन, तो मणि कंचन की छवि न्यारी। युगल छवि रघुवर की, भरी लोचन भरत निहारी। युगल छवि रघुवर की, भरी लोचन। अब जरा देखें, प्रेमामृत निकला। प्रेम यमीय मंदर विरहा, और भरत पयोधि गंभीर। भरत समुद्र है, यहां तक कोई समस्या नहीं। मथने के बाद प्रेम का अमृत निकला, यह भी ठीक बात है। और मथ रहे हैं श्री राम जी, ये तीनों बातें ठीक है। जो मैंने आपको तीन मंथन बताए, उत्तरकांड के मंथन में कथामृत निकला, किंतु उस मंथन में इस मंथन में थोड़ा अंतर आ गया। वहां कथा सुधा निकली है, भगत मधुरता आई उसमें, लेकिन इसमें प्रेमामृत के पूर्व इसमें विष निकला। अब एक एक की चर्चा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस पर आदरणीय दीक्षित जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं। इस दोहे पर 7 दिन तक मेरी चर्चा छत्तीसगढ़ के सिमरसल, वहाँ एक गांव है, वहाँ 9 दिन होती है। तो पहले ही दिन उन्होंने मुझे यह दोहा दिया और 7 दिन की कथा थी। तो 7 दिन तक लगातार मैं प्रेम अमीय मंदिर पर, तो जो 14 रत्न निकले, तो भरत चरित्र के इस दोहे के अंतराल में भरत जी के आंगन में 14 ही रत्न निकले। 14 वहां निकले तो 14 यहां निकले। अब इसमें सबसे पहले क्या निकला? वहां भागवत में जब समुद्र का मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला, और जब भरत समुद्र का मंथन हुआ तो यहां भी सबसे पहले विष निकला। सबसे पहले विष निकला। बर मांगत और मन भई नहीं पीरा, और गरी न जीह और मुंह परे न कीरा। कौन बोल रहे हैं? भरत। भरत जैसा संत मां के लिए, संत से आशा की जा सकती है। और मां, हमारे यहां तो यह भी आया हुआ है कि अगर बेटा वेश्या का भी हो और वो जानता हो कि मेरी मां वेश्यावृत्ति करती है,
तब भी उसे अपनी मां की निंदा करने का अधिकार नहीं है। संसार के लिए उसकी मां बेस्या हो सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए वो जगदम्बा है और मां है। और अगर वो तुम्हें गर्भ में ही मार देती तो तुम बेश्या पुत्र हो, ये कहने की हिम्मत तो नहीं जुटाते। इसलिए मां की ममता पर उंगली नहीं उठती। मातु पर सदा कीजिए ने। भगवान का प्रेम ना हो चलेगा एक बार, मां पर, मातु पर सदा कीजिए ने। मातु नहीं ये प्रभु का ही स्पर्श समझ ले दे। ये मां का शरीर नहीं है। बेटे को समझना चाहिए कि जो मां का शरीर है ना, ये भगवान का ही शरीर है। स्पर्श, मां का स्पर्श में तुम्हें भगवत प्राप्ति का स्पर्श दिखना चाहिए, तब मां की पूजा है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना, सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनुज मुई भाए। तो भगवान ने हमें पैदा किया तो भगवान ने आम की तरह टपकाया है क्या हमको? भगवान ने मां को माध्यम बनाया है। मां ममता है और ज्ञान वही है, कर्म सदा है मातु। ज्ञान कर्म वासना पहले मां है, उसके बाद सारा भगवान है, सारा संसार है। गुरु 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 ये तो सब नंबर 3 के हैं, मैंने कल कहा था। नंबर 1 पर मां, और उसी मां को भरत गरी न जी है अमुह परे अनकीरा। क्या निकल रहा है ये समुद्र का, जो भरत के समुद्र का मंथन हो रहा है, उसमें सबसे पहले हलाहल निकल रहा है। उसके बाद फिर 14 रथ निकले, श्रीमणि रंबा वारुणी अमीय शंख गजराज। एक एक सूत्र अगर आपके सामने रखूं तो कई दिन लगेंगे। विष निकला, उसके बाद श्री निकली, मणि निकली, रंभा निकली, सुरा निकली, और 14 का विस्तार सहित कभी दोबारा आएंगे तो चर्चा करेंगे। आज तो आप केवल इस बात पर आप ध्यान आकर्षित करें कि क्या भरत जैसे संत को मां को गाली देना सांसारिक व्यवहार में उचित दिखाई दे रहा है क्या? बोले नहीं। तो बोले फिर क्यों गाली दी जा रही है? बोले इसलिए कि जब हम आप भरत समुद्र का मंथन कर रहे हैं तो देवताओं ने जब समुद्र मंथन किया था भागवत के अंतराल में, तो क्या उन्होंने जहर पाने के लिए किया था क्या? उन्होंने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मथा था। वो ये नहीं चाहते थे कि जहर निकल आए और हम सब मरने लगे और भगवान शंकर को पिलाया जाए। इस आशा से उन्होंने परिश्रम नहीं किया था। लेकिन होता यही है संसार में, हम चाहते हैं अमृत, और अमृत तो मिलेगा हमें बाद में। पहले आपके जीवन में दुख आएंगे, पहले आपके जीवन में जहर आएगा, और अगर आप दुख पचा गए, आप जहर पचा गए, तो ठीक उसके पीछे आपको अमृत मिलेगा। इट इज नेचर, इसमें परिवर्तन संभव नहीं है, ये प्रकृति है। दुखालयम तु शाश्वतम। अमृत के 1000 पहाड़ मत डालो, तुम्हें अमृत मिलने वाला नहीं है। कब तक? बोले जब तक तुम जहर पीने के लिए तैयार ना हो। पहले तुम्हें दुख झेलना होगा। ये मनुष्य का जीवन संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ले जाए जहां चाहे हम बहते धारे हैं। क्या दुख हमने चाहा था? आया, स्वीकार करना पड़ा।
सुख हम चाहते हैं तो नहीं मिला तो ये प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए अमृत चाहने वाले, मंथन करने वालों, सबसे पहले ध्यान रखना, चाहे वो भरत समुद्र का मंथन हो रहा हो और चाहे भागवत के समुद्र का मंथन हो रहा हो, सबसे पहले आपको जहर के लिए तैयार होना पड़ेगा। और भरत समुद्र के मंथन में सबसे पहले यही जहर मेरी दृष्टि में निकल रहा है। गरी न जीर अमुह परे न कीरा पापिन, इतने धर्म में भरत जी का इतने में मन नहीं भरा। पापिन सब ही अभाति कुलनासा, सम्मिलित रखे होश आता है। होश तब आता है जब क्रोध शांत होता है। अब क्रोध में सबसे पहले विवेक नष्ट होता है, सबसे पहले। इसलिए 3 नरक के रास्ते हमारे गोस्वामी जी महाराज, काम, क्रोध, लोभ, नरक का ये रास्ता है। गीता इस पर मोहर लगा रही है। भगवान केशव अपने मुखारबिंद में गोविंद बोल रहे हैं गीता में, कामा क्रोधा तथा लोभा तस्माते तत्रयम् त्यजेत। क्यों छोड़ दें? तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, त्रिविधम नरकस्येदम अद्वारम नाशनमात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्माते तत्रयम् त्यजेत। नरक के दरवाजे काम, क्रोध, लोभ, गीता बोल रही है। श्रीमद् भागवत में 11 स्कंध के 14वें अध्याय में स्वयं भगवान की बात बतानी है। बाध्यमानोऽपि मम विषयो भक्तो अविषयैः अजितेन्द्रिया प्राया प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते। श्रीमद् भागवत बिना श्लोकों के कही जाए उसका कोई फल नहीं होता। बहुत जिम्मेदारी के साथ में बोल रहा हूं। अच्छा, क्योंकि ये सुख वाणी है। भगवान शुक्राचार्य ने मृत्यु के समय पर परीक्षित को सुनाया है। और संस्कृत का एक नाम है देववाणी, हिंदी मनुष्य वाणी। अब उर्दू राक्षस वाणी है, मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन संस्कृत का नाम देववाणी है। तो जब आप देववाणी में बात करेंगे, संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ेंगे। आज तो भागवत की बड़ी विडंबना हो गई मेरे आचार्य श्री। मैं निवेदन करना चाहता हूं